चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से पहले खूब हो रही है बयानबाजी। क्या फाइनल के बाद रोहित शर्मा छोड़ देंगे कप्तानी? बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले और खास करके टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रकार के तरफ से ये कहा गया है कि रोहित शर्मा का एज ए वनडे कप्तान अंतिम मुकाबला होने वाला है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के मुंह से अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है, क्योंकि रोहित शर्मा को बस अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दिख रहा है कि किसी तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत ले। हालांकि रोहित शर्मा के कप्तानी पर चर्चा करते हुए आईसीसी के अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह साहब ने कहा है कि हम रोहित शर्मा को 2027 के 50 ओवर वर्ल्ड कप तक कप्तान देखना चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो। हालांकि भारत 2027 के वर्ल्ड कप में न्यू कप्तान के साथ जाना चाहेगी। अभी 2027 वर्ल्ड कप आने में 2 साल से ऊपर का समय है, तो वहां तक क्या पता रोहित शर्मा का फिटनेस साथ देता है नहीं देता है। ऑलरेडी वो 39 साल के हो चुके हैं, तो देखना होगा। लेकिन जय शाह साहब ने ऑफर दिया है रोहित शर्मा को कि भाई आप अगर कप्तान बने रहना चाहते हैं तो आप 2027 के वर्ल्ड कप तक बने रह सकते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की कि क्या क्या हो सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश आई तो। किस पिच पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला है वो उसी पिच पर खेला जाएगा जो 23 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था। उसी पिच पर फाइनल भी खेला जाना है। यूज्ड पिच है, लेकिन 2 सप्ताह उस मैच को हुए हो गए हैं। उस पिच ने 2 सप्ताह आराम किया है और अब भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। पिच क्यूरेटर ने हालांकि उस पर पानी दे करके उस पिच पर थोड़ी सी नमी लाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उस पिच पर स्पिनर को मदद मिलेगी ही मिलेगी। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए उस पर मात्र 241 रन बना करके ऑल आउट हो गई थी। भारत 6 विकेटों से आसानी से मुकाबला जीत लिया था चेस करते हुए। फाइनल मुकाबले में भी भारत की तरफ से जो हुकुम के इक्के होंगे, जो तुरुप के इक्के होंगे, वो स्पिनर ही होंगे। दुबई की आप किसी भी पिच पर तुरुप के इक्के स्पिनर को ही कह सकते हैं, और खास करके भारत 4 स्पिनर के साथ जा रही है, तो भारत का जो मेन गेंदबाज होगा वो स्पिनर ही होगा। मोहम्मद शमी एक जो खेल रहे हैं, तो फाइनल में भी वही खेलेंगे। विराट कोहली को प्रैक्टिस के दौरान कल थोड़ी सी उंगली में चोट लगी, उन्होंने प्रैक्टिस बंद किया, लेकिन बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो रिकवर करके मुकाबला खेलेंगे। अगर बारिश होती है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में तो क्या होगा? तो पहली बात कि अगर 9 मार्च को बारिश होती है तो अंपायर कम से कम 20 ओवर का मुकाबला जरूर से जरूर ढूंढेगी, जो कि इंडियन टाइम के अनुसार रात को 8 बजे तक उसका कट ऑफ टाइम है। अगर रात को 8 बजे तक बारिश छूट जाती है, खेलने लायक ग्राउंड हो जाता है, तो अंपायर कम से कम 20 ओवर का गेम करवा सकता है। किसी भी वनडे गेम में अगर रिजल्ट लेना है तो कम से कम दोनों टीमों को 20-20 ओवर खेलना जरूरी होता है। अगर कोई टीम 20 ओवर से कम खेलती है तो उस मैच को उस दिन के लिए रद्द घोषित किया जाता है और वो मैच का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर 9 मार्च को पूरी तरीके से बारिश ही होती रही और अगर मुकाबला नहीं होता है तो फिर फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है 10 मार्च को 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शुरू किया जाएगा। अगर मान लिया जाए 10 मार्च को भी अगर बारिश होती है, 10 मार्च को भी 8 बजे तक कोई मुकाबला नहीं देखने को मिलता है, बारिश लगातार होते रहती है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बाउंड्री काउंट से मैच को जीत दिया जाएगा। नहीं, हाँ, जो न्यूजीलैंड को हरा दिया गया था 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के द्वारा, जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारेगा उनका जीत हो जाएगा, नहीं। और ना ही ये होगा कि जो लीग मुकाबले में ज़्यादा अच्छा खेला है, टॉप पर रहा है, उसको जीत दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर दोनों दिन में किसी भी दिन मैच का रिजल्ट नहीं आता है तो फिर 2002 की तरह जो इंडिया और श्रीलंका दोनों को संयुक्त विजेता ज्वाइंट विनर घोषित किया गया था, उसी प्रकार भारत और न्यूजीलैंड को भी ज्वाइंट विनर यानी संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा और दोनों को ट्रॉफी दे दिया जाएगा। जी हाँ, उससे पहले भारत को लेकर
जितने भी दुनिया में देश हैं उस सभी दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत फाइनल मुकाबला हार जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान दुआ कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद साहब ने कहते हैं यह निश्चित ही फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड से हार जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ दो पावरफुल शक्तिशाली देश पाकिस्तान और बांग्लादेश सपोर्ट कर रही है। सुन करके कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब मुंह है तो कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो शक्तिशाली देश न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही है, इसी के कारण भारत न्यूजीलैंड से फाइनल हार जाएगी। भाई सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में नहीं, रात में ख्वाबों में सपना देखिए। हाँ, और क्या पता सपने में ही पूरा, ख्वाबों में ही पूरा पाकिस्तान डूबी रहती है इंडिया को लेकर के, कभी सेमीफाइनल हार जाएगी, कभी फाइनल हार जाएगी। लेकिन जीतने का मजा तो तभी है कि पूरी दुनिया आपका हार का इंतजार कर रहा हो, और वहां से अगर आप जीत करके आते हैं तो फिर इन लोगों के मुंह पर वो तमाचा है कि जो बिना मारे इन लोगों को चटाचट लगेगा। भारत अपने स्पिन विभाग के साथ उतरेगी, लेकिन समस्या यह भी है कि न्यूजीलैंड के जो दो बल्लेबाज हैं, केन विलियमसन और सचिन रविंद्र, जो कि दोनों काफी प्रचंड फॉर्म में हैं और दोनों स्पिनर को बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक है हमारा आईसीसी नॉकआउट में रिकॉर्ड सही नहीं है, बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि न्यूजीलैंड है सामने, इंडिया है, पहले भी हराई थी अभी भी हराई है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि भारत किसी भी फाइनल मुकाबले से पहले एकदम रिलैक्स्ड है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कर रही है, टीमें एंजॉय कर रही है, जैसे उनको पता है अपना प्लान और न्यूजीलैंड को कैसे दबोचना है अपने प्लान के अंदर, सब पता है भारतीय खिलाड़ी को। तो रोहित शर्मा अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीतते हैं तो भारत एक साल के अंदर अंदर, पूरे तरीके से एक साल भी नहीं होंगे, और दो आईसीसी का ट्रॉफी अपने घर लेकर आ रही है। एक T20 वर्ल्ड कप जो हम लोग जून में जीते थे 29 जून को, और एक 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अपने घर ला सकते हैं। तो राज तिलक को करो तैयारी, आ रहे हैं भारतीय टीम ट्रॉफीधारी। जी हाँ, देखना है इन लोगों के स्टेटमेंट से कुछ होने जाने को नहीं है, ये लोग ऐसे ही भौंकते रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, तो फर्क पड़ता नहीं है। कभी मोहम्मद शमी को लेकर बयानबाजी हो रही है तो कभी किसी को लेकर, क्योंकि किसी तरीके से इंडिया की टीम को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन भारतीय टीम अभी सबसे परे है और अपना फोकस गेम पर की हुई है। देखना है क्या हो पाता है, क्या न्यूजीलैंड से हम लोग बदला ले पाते हैं या फिर से इतिहास दोहराएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।